Hello students, I hope you all are fine at your places. Now in this video we will start our chapter number 8, security issues in e-commerce. So students, हमने चैप्टर नंबर 6 लास्टली कंप्लीट किया था एंड चैप्टर नंबर 7 इज़ नॉट इन योर सिलेबस. So that's why we will start chapter 8 security issues in e-commerce. अब देखिए ई कॉमर्स में क्या सिक्योरिटी इश्यूज अराइज होते हैं. तो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि ई कॉमर्स में कुछ सिक्योरिटी का भी हमें ध्यान रखना होता है. तो अब कुछ ऐसे सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो ई कॉमर्स में अराइज हो सकते हैं. नाउ we will start our chapter number 8 chapter security issues in e-commerce. So firstly we will discuss the meaning here. The e-commerce security solution is capable of allowing access to customers and business partners in a controlled manner. Students, e-commerce security solution ये कहता है कि सभी कस्टमर्स को और बिजनेस पार्टनर्स को इंटरनेट यूज़ करना है, बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर. हमें अपनी सिक्योरिटी को रखते हुए ई कॉमर्स के वेबसाइट्स को यूज़ करना है, ताकि जितनी भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो सिक्योर रह सके. इट कैन बी डन इन सच अ मैनर दैट ओनली स्पेसिफिक सिस्टम्स कुड बी असेस्ड बाय द आउटसाइडर्स. कि इस तरह से हमें उसे मेंटेन करना है कि एक स्पेसिफिक सिस्टम्स हो और उसे आउटसाइडर्स असेस तो कर सके, बट इन अ कंट्रोल्ड मैनर, नॉट इन अ अनकंट्रोल्ड मैनर. सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स. तो देखिए यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, लाइक फायर वॉल्स एंड फिल्टर. सो नेक्स्ट नाउ वी विल मूव ऑन स्लाइड. यहाँ पे हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे अब फिल्टर और फायरवॉल्स दो तरह के सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं और इनके मीनिंग क्या क्या हैं. देखिए कि यहाँ क्या लिखा है. अ फिल्टर अलाउज स्कूल, बिजनेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन टू सेट एंड एनफोर्स द स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट मटेरियल. फिल्टर क्या करता है, जितने भी स्कूल्स, बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें कहता है कि आप अपने एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करोगे डाटा को, कि आपको कौन सा मटेरियल लोगों के सामने एक्सपोज करना है और कौन सा मटेरियल आपको अपने पास कॉन्फिडेंशियल रखना है. तो फिल्टर ये काम करता है. तो इसलिए जो आपका मटेरियल आप लोगों के सामने या आउटसाइडर्स के सामने असेस कर रहे हो उसका भी एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए. और जितनी भी आप कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने पास रखोगे और जितनी आपको आउटसाइडर्स को इन्फॉर्मेशन कन्वे करनी है उतनी आप आउटसाइडर्स को कन्वे करोगे. सो हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड, कि व्हाट इज़ एंड व्हाट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट मटेरियल, कि कौन सा मटेरियल सही है और कौन सा मटेरियल सही नहीं है. सो हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ फिल्टर. अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या है. फिल्टरिंग कैन बी अकम्प्लिश्ड बाय वेरियस मैथड्स. तो अब हम इसमें वेरियस मैथड्स को डिस्कस करेंगे कि आप फिल्टरिंग किस तरह से कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ टेक्स्ट स्क्रीनिंग, सेकेंड इज़ URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, थर्ड इज़ प्रॉक्सी एंड फोर्थ इज़ वेब रेटिंग सिस्टम. अब हम इसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. सो स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट स्क्रीनिंग. स्टूडेंट्स, ये क्या करता है टेक्स्ट स्क्रीनिंग. टेक्स्ट स्क्रीनिंग स्टॉप्स इंटरनेट पेजेस फ्रॉम लोडिंग व्हेन द फिल्टर एनकाउंटर्स अ वर्ड ऑन इट्स लिस्ट. जो टेक्स्ट स्क्रीनिंग है, जो जब आप किसी भी चीज़ को या किसी भी साइट को डाउनलोड करते हो तो क्या करता है टेक्स्ट स्क्रीनिंग, इंटरनेट को स्टॉप करता है कि आपके पेजेस लोड ही ना हो. तो इस तरह से भी आपकी जो है फिल्टरिंग हो सकती है कि आपके पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ही आए और अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पेजेस में ही लॉक रहे.
देन सेकंड इज़ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। तो ये आपने टर्म पहले भी पढ़ी है, हमने ये वर्ड पहले भी डिस्कस किया है। इन यूआरएल ब्लॉकिंग मेंबर्स ऑफ अ कमेटी कंटिन्यूसली सर्च द इंटरनेट लुकिंग फॉर ऑफेंसिव साइट्स। सो स्टूडेंट्स, यूआरएल में क्या होता है कि जितनी भी कुछ पार्टीज़ ऐसी होती हैं कि जो ऑफेंसिव साइट्स को सर्च करती हैं, और जो जितने भी मेंबर्स हैं कमेटी के उनको ब्लॉक कर दिया जाता है कि ताकि वो ऑफेंसिव साइट्स को सर्च ना कर सकें। सो हेयर इज़ द यूआरएल। तो इस तरह से सिक्योरिटी मेंटेन रह सकती है। थर्ड इज प्रॉक्सी। विद द प्रॉक्सी ओनली साइट्स दैट हैव बीन स्क्रीन्ड एंड इम्प्रूव्ड आर अलाउड। स्टूडेंट्स, प्रॉक्सी से क्या होता है कि सिर्फ वही साइट्स रन करेंगी, वही साइट्स चलेंगी जिसे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हो। कुछ भी साइट्स नहीं चल सकती हैं जो एक एथिकली सपोर्ट नहीं करती हैं। दिस मैथड इज़ यूजफुल इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। द प्रॉक्सी लिस्ट ब्लॉक्स एक्सेस टू अनवांटेड साइट्स। तो ये मेथड किस में यूज़ होता है? एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो जब अगर उन्हें पता है कि ये एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बच्चों को अच्छी राय दे रहे हैं तो उन्हें अप्रूवल मिलती है। लेकिन अगर कुछ वो अनवांटेड साइट्स को करना चाहें, उस पर असेस करना चाहें, तो प्रॉक्सी उन्हें अलाउ नहीं करती। So fourth one is web rating system. In this method, the person running the website assigns a rating to each page on the site. अब ये जो मेथड में जो पर्सन वेबसाइट को रन कर रहा है वो क्या करेगा, साइट पे जितने भी वेब पेजेस हैं उनको रेट करेगा। रेटिंग का मतलब कि अगर उन्हें कोई भी पेज बेस्ट लगा तो उसे 1 देंगे, अगर उससे डाउन गया तो उसे 2 देंगे, अगर उससे भी डाउन चला जाता है तो उसे 3 देंगे। तो इस तरह से हर एक वेबसाइट के पेज को असाइन किया जाता है रेटिंग। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, वेरियस मेथड्स ऑफ फिल्टर्स। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी विल मूव ऑन स्लाइड फायरवॉल्स। तो हमने जैसे 2 पार्ट्स पढ़े थे, तो फर्स्टली हमने पढ़ा था फिल्टर और सेकंड हम पढ़ेंगे अब फायरवॉल्स। अब फायरवॉल्स क्या होते हैं, देखिए यहाँ मीनिंग। फायरवॉल्स आर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टूल्स दैट डिफाइन, कंट्रोल एंड लिमिट एक्सेस टू नेटवर्क्स एंड कंप्यूटर्स लिंक टू द नेटवर्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फायरवॉल्स एक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टूल्स होते हैं जो आपके कंप्यूटर्स को नेटवर्क के साथ लिंक करते हैं, जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में रन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ एक डायग्राम से भी ये डिफाइन किया गया है। इंटरनल नेटवर्क मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का नेटवर्क, एंटरप्राइज का नेटवर्क। और फायरवॉल्स के थ्रू किसके साथ लिंक हो रहा है? एक्सटर्नल नेटवर्क, इंटरनेट के थ्रू, जो बाहर से जिसकी हमें रेंज मिल रही है, बाहर से एक ऑर्गेनाइजेशन को रेंज मिल रही है। तो इंटरनल नेटवर्क किससे लिंक हो रहा है? एक्सटर्नल नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ फायरवॉल्स। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ फायरवॉल्स। अब देखिए नेक्स्ट आता है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं फायरवॉल्स। तो देखिए, अ फायरवॉल सिस्टम मस्ट प्रोवाइड द फॉलोइंग 3 सर्विसेज टू द नेटवर्क। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ दिए हुए हैं फायरवॉल सर्विसेज: डाटा इंटीग्रिटी, ऑथराइजेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। तो डाटा आपका हेल्प करता है कि वो इंटीग्रेट आपस में कर सके, कि जो ऑर्गेनाइजेशन को डाटा की ज़रूरत है वो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट डाटा हमें मिल सके, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिल सके। सेकंड इज़ ऑथराइजेशन, मिलती है कि हम ही हैं जिन्हें डाटा इंटरनेट असेस करने का एक हक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑथराइजेशन मिली हुई है। एंड थर्ड इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी। तो स्टूडेंट्स ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस करते आ रहे हैं। आप किसी भी ई कॉमर्स साइट्स को वॉच कीजिए और जितने भी साइट्स रन करते हैं उनको एक चीज़ ज़रूर मेंटेन करनी है, दैट इज़ कॉन्फिडेंशियलिटी।
कॉन्फिडेंशियल डाटा रखना ही है, और जो डाटा दिखाने वाला है सिटीजन्स को वो भी उन्हें दिखाना चाहिए। सो नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग ट्रैफिक थ्रू फायर वॉल्स। अब फायर वॉल्स के थ्रू हम उस ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ ट्रैफिक का मतलब है कि देखिए, एक साइट को बहुत सारे इंडिया में पर्सन्स असेस करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका वहाँ पर एक साइट हैंग हो जाती है, वो किस वजह से होती है, क्योंकि वो ट्रैफिक असर करता है उस पर। जब भीड़ भाड़ लग जाती है, हर कोई इंटरनेट को असेस करने की कोशिश करता है, साइट को असेस करने की कोशिश करता है, तो उसे आप क्या कहेंगे, ट्रैफिक। तो यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स भी गिवन हैं जो आप जितना भी ट्रैफिक है उसे आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फायर वॉल्स। तो यहाँ देखिए क्या क्या लिखा है, पैकेट फिल्टरिंग, प्रॉक्सी सर्विस एंड स्टेटफुल इंस्पेक्शन। तो स्टूडेंट्स, प्रॉक्सी सर्विस हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ देखिए कि जो प्रॉक्सी सर्विस है तो सिर्फ वही साइट्स चलेंगी जो अप्रूव्ड होंगी इन द वे ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और यहाँ पे अब और भी हम पढ़ते हैं, स्टेटफुल इंस्पेक्शन होनी चाहिए, इंस्पेक्शन रहनी चाहिए कि कोई भी पर्सन असेस ना कर सके डाटा को, और पैकेट फिल्टरिंग भी होनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मेथड्स थ्रू विच वी कैन कंट्रोल ट्रैफिक थ्रू फायर वॉल्स। सो स्टूडेंट्स, पैकेट फिल्टरिंग क्या होता है कि जो उस साइट को रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है सिर्फ वही असेस कर सकते हैं, बाकी कोई भी असेस नहीं कर सकते। तो ये आपको फैसिलिटी देता है पैकेट फिल्टरिंग। सो दीज आर द मेथड्स जिससे आपको ई कॉमर्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकती है। सो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही करना चाहेंगे, और अगर आपको ये वीडियो स्टूडेंट्स पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।